नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं खबर दोपहर का। इजरायल और हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। भारत में भी इसको लेकर आवाज तेज हो गई है। इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में भारत ने इजरायल के समर्थन का ऐलान किया है, तो वही धर्म की नगरी काशी में इजरायल के समर्थन में मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती की गई है। इस दौरान आरती करने वाले अर्चकों ने अपने हाथों में पीएम मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू की तस्वीरें और ध्वज के साथ मां गंगा का पूजन किया है। दूसरी ओर यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेता गाजा पट्टी में शासन करने वाले हमास के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें भारत इजरायल के दोस्ताना संबंधों को भी दिखाया गया है। वहीं आज लखनऊ के बड़े इमामबाड़े की आसिफी मस्जिद में मजलिस उलेमाए हिंद की ओर से फलस्तीनी में हिमायत में जुमे की नमाज पर विशेष दुआ की गई है। अलग अलग तस्वीरें भी है जहां मां गंगा से मांगी गई दुआ, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने पोस्टर लगाए हैं। हमास के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये पोस्टर लगाए हैं। तो वहीं आज आसिफी मस्जिद में फिलिस्तीनियों के लिए दुआ मांगी गई है, तो समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक तरफ पोस्टर लगाए हैं, तो वही फिलिस्तीनियों के समर्थन में आज दुआ भी पड़ी गई है, जबकि मां गंगा से भी दुआ मांगी गई है। फिलिस्तीन के समर्थन के साथ ही इजरायल में भी अमन शांति की दुआ इस दौरान काशी से मांगी गई है। तो इजरायल और हमास की जंग लगातार खतरनाक रूप लेती जा रही है, जिसका असर अब देशों में पड़ने लगा है। जिसकी तरफ तकरीबन 16-17 महीने रुक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबाए किराम ने नमाजें अदा की हैं। इसी वजह से इस बैतुल मुक़द्दस को मिलने आज के जुम्मे की नमाज को लेकर के सारे धर्म गुरुओं से वार्ता की गई है और उन लोगों को अवगत कराया गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिजात मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभिजात जी, देखिए लगातार हम ये जंग देख रहे हैं, भयावह हालात पैदा हो चुके हैं जहां हमास के हमले का सीधा असर इजरायल पर पड़ रहा है। इस पूरे युद्ध पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध रही है। जिस प्रकार से भारत में आतंकवाद पहले रहा और जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, जिस प्रकार से उस पर लगाम लगाई गई, ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन के ठिकाने लगाया गया, जेलों में भेजे गए और काफी 99% तक का जो है आतंकवाद पर भारत में काबू पा लिया गया। लेकिन पहले भारत चिल्लाता रहता था, उसकी कुछ दुनिया में कोई सुनता नहीं था। लेकिन आतंकवाद जिस तरीके से पूरी दुनिया में फैला, ये एक विकृत मानसिकता के लोग हैं। कोई किसी धर्म को चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, सभी के धर्म जो हैं शांति सिखाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस विकृत मानसिकता के लोग निर्दोषों की हत्याएं करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों को मार देते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरी दुनिया को एकजुट होकर के ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के साथ में कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के दुश्मन है। बिल्कुल, देखिए अभिजात जी, इसका जिक्र भारत ने बहुत पहले किया था, जब पाकिस्तान लगातार आतंकियों का पनाहगार बन रहा था, जब पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा था, तब भारत ने चिताया था इस मुद्दे पर। लेकिन तब वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की गई। लेकिन अब तो ये खुलकर सामने आ रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सारे देश एक तरफ हो गए हैं। इस युद्ध के जरिए जिस तरीके से भारत लगातार इजरायल के साथ खड़ा है, क्या संदेश देने की कोशिश है? जैसे कि मैं पहले भी बताया कि भारत आतंकवाद को झेलता रहा है, कई दशकों से झेला है, बल्कि दशकों ना कहें कि तमाम जो पहले भी आक्रांताएं भारतवर्ष में आई, जिन्होंने हमारे तमाम देवस्थानों को तोड़ा, वहां पर अपने जो है जिस तरीके से लूटमार करी गई, हत्याएं करी गई, तमाम यहाँ की नारियों को उठा करके उनके साथ बलात्कार किया, ले गए, उनकी बाकायदा बाजार लगा करके उनको बेचा गया। तो ये सब कौन लोग हैं, ये समझने की जरूरत है। इनकी मानसिकता क्या है, ये किस प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग हैं जो मानवता के दुश्मन हैं। तो भारत तो एक लंबे समय से इन सबकी आक्रांताओं को झेल रहा था। अब जाकर के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तब से जाकर के ये सब चीजें कंट्रोल में आई हैं। नहीं तो कंट्रोल ही नहीं था कि कोई भी घर से निकला, कहाँ बम दग गया, कहाँ कौन मर गया, आए दिन की घटनाएं हो गई। बिल्कुल, सीमा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। किस प्रकार से इन लोगों ने आतंक का माहौल पूरी
भारतवर्ष में फैला के रखा था। लेकिन देखिए अभिजात जी, यहाँ पर एक पहलू और अहम हो जाता है। कांग्रेस अब कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा होता हुआ नजर आता है, यानी कि क्या इस मुद्दे पर भी भारत एकजुट नहीं हो सकता? क्या वैश्विक स्तर पर हर बार हर मुद्दे पर ये दिखाना जरूरी है क्या? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि इटली वाली जो मैडम है, इटली जो है वो खड़ा हुआ है इजराइल के साथ में, लेकिन भारत में इटली वाली जो मैडम है वो हमास के साथ में खड़ी हुई है। वहां के आम नागरिकों के साथ में, भाई देखिए, युद्ध होगा तो उसमें आम नागरिक जो भी मरेंगे, आम नागरिकों के बच्चे भी मरेंगे, महिलाएं भी मरेंगी, सब होगा। जिनका कोई दोष नहीं है वो लोग युद्ध में मारे जाते हैं। ये इस प्रकार, मैंने जैसे पहले कहा कि ये विकृत मानसिकताओं, जैसे आईएसआईएस ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए कितना खून बहाया, कितने निर्दोषों की हत्याएं करी, कितने लोगों की गर्दनें काटी, आज सरकार बना लिया। उसी प्रकार से ये हमास जो है उसने वहां पर करके अब इतने लाखों लाख लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये युद्ध बढ़ गया, आप सोचिए कि ये युद्ध विश्व युद्ध के स्तर पर पहुंच गया, आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से विध्वंस होगा पूरी दुनिया का। बिल्कुल। तो ये लोगों को, जिम्मेदार लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है, और चुन चुन करके जो ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, निर्दोषों के साथ में और छोटे छोटे बच्चों के चित्र आप देखिए, कितने दूधमुहे बच्चे मारे गए, जिन्होंने अभी धरती पर जन्म लिया था, उन सबको भी नहीं बख्शा गया। क्या दोष था उनका? कल्पना करिए, जिसके बच्चों को उनके सामने मारा जा रहा होगा, उनके परिजनों के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिनकी महिलाओं को जिस तरीके से वीडियो उसमें सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वहां के, कि महिलाओं को एकदम नग्न अवस्था में करके, और जिस प्रकार से उनके साथ में घटना करी गई, मारने के बाद उनके ऊपर थूक रहे हैं। क्या दोष था? वो खाली यहूदी धर्म से हैं, इसलिए ये उनका दोष है कि वो यहूदी धर्म को मानती हैं। बात यहूदी धर्म की नहीं है, किसी भी कोई धर्म का हो। अगर आप अपनी बात को स्थापित करना, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, शास्त्रार्थ कीजिए ना, आप बातचीत करिए। अपने धर्म की लड़ाई को लड़ना है कि नहीं, आपको पूरी दुनिया में एक धर्म चाहिए, तो अपने उस धर्म के बारे में शास्त्रार्थ कीजिए। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने प्रकार के संप्रदाय हैं, जैन संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय, आर्य समाज है, तमाम है, क्या नाम, शाक्य संप्रदाय है, शैव है, वैष्णव है। तो क्या आपस में एक दूसरे के मंदिर तोड़ रहे हैं या एक दूसरे की महिलाओं के साथ में मारकाट मचा रहे हैं? भाई, वैचारिक रूप से हमारा धर्म बहुत संपन्न रहा है और बहुत खुलापन रहा है। तो हम लोगों के यहाँ तमाम बुद्धिजीवी निकलते हैं, वो अपनी अपनी एक दिशा देते हैं कि भाई इस दिशा से जो है मुक्ति पाई जा सकती है, अच्छे कर्म करके। सारे धर्म अच्छे अच्छे चीजें बता रहे हैं, लेकिन आपस में मारकाट तो नहीं मचा रहे ना। बिल्कुल सही कहा। देखिए अभिजात जी, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं भी बिल्कुल तारुफ रखती हूँ कि अनेकता में एकता वाला देश है भारत। यही वजह है कि सभी धर्मों में आपस में एक सामंजस्य बैठा हुआ है। अब एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। देखिए, इस युद्ध में भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन अजय। इसका पहला जत्था आज भारत पहुंच चुका है। तकरीबन 212 लोगों को सुरक्षित उनके मुल्क भारत लाया गया। आगे इस ऑपरेशन में और क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा और कितने लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा इस ऑपरेशन के जरिए? देखिए, भारत में हमारे सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और रक्षा मंत्री अपने राजनाथ जी हैं। सब लोग मिलकर के एक एक भारतीय की रक्षा करने का अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे, और जो भी हमारे राष्ट्र के लोग फंसे हुए हैं वहां से, उन सभी को निकालने का काम भारत सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी हमारे देश के नागरिकों को क्षति हो पाए। सभी लोगों को सुरक्षित बचाने का पूरा अथक प्रयास है, और भगवान चाहेगा सभी सुरक्षित अपने देश वापस आ जाएं। बिल्कुल, धन्यवाद अभिजात जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार इजरायल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो लगातार भयावह होती जा रही है। वो मंजर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां छोटे छोटे बच्चों को बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के मौत के घाट उतार दिया गया। लाशों का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो इजरायल हो चाहे वो फिलिस्तीन हो, और इन दोनों ही जगहों पर लगातार मौतों का मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ तबाही और तबाही की ही तस्वीरें हैं। चारों तरफ अगर नजरें घुमाएं तो चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर भी जो देश है, जो तमाम देश हैं, वो दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो अभी भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, हमास के समर्थन में खड़े हुए हैं। अगर हम भारत के पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो भारत के कुछ पड़ोसी मुल्क ऐसे भी है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, वो इस मसले पर भी हमास के साथ यानी कि आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कई देश ऐसे भी है, वैश्विक ताकत बनकर जो देश उभरे हैं, चाहे वो भारत की बात करें, यूएई की बात करें या अमेरिका की बात करें, वो इस मसले पर मुखर होकर इजरायल के
समर्थन में खड़े हैं और लगातार अमेरिका और भारत इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नेतन्याहू से लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है। तो वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम अजय रखा गया है और इस ऑपरेशन के तहत पहला जत्था सुरक्षित भारत पहुंच चुका है, जिसमें 212 लोगों को तकरीबन सुरक्षित भारत लाया गया है। जिसकी तरफ तकरीबन 16-17 महीने रुक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबाए किराम ने नमाज़ें अदा की हैं। इसी वजह से इस बैतुल मुक़द्दस को कितने आज के जुम्मे की नमाज को लेकर के सारे धर्म गुरुओं से वार्ता की गई है और उन लोगों को अवगत कराया गया है कि जो सामान्य तौर पे जुम्मे की नमाज की जाती है वैसे ही नमाज किया जाए और किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक या उत्तेजनात्मक जो है भाषण न किया जाए। जो आम जनता की, समाज की कल्याण की और हित भलाई की बातें हैं यही बातें में दुआ की जाए और कोई भी ऐसी बात न की जाए जिससे आपस की जो है भाईचारा या प्रभावित हो या कोई विद्वेष फैले। तो पूरी तरह से उसी को अनुपालन कराने के लिए हम लोग हर एक धार्मिक स्थल पर जहाँ जहाँ नमाज होनी है हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं और फोर्स हमारी लगी हुई है, भ्रमणशील है। किसी तरह कोई बात नहीं होनी चाहिए। जा रहे हैं, औरतें बढ़ रही हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, ईसाई की बारी हो रही है। इधर जो राकेट जा रहे हैं वो भी धारे के शहरों पर गिर रहे हैं, तो उससे भी बहुत से बच्चे मरे हैं, ये जैसे कि रिपोर्ट आई है। तो सबसे पहला काम हमने तो अपील की अपने वज़ीर आज़म से, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया में उनका असर है। इस पर सबसे पावरफुल शख्सियत जो है इस पर दुनिया की हमारे मोदी जी हैं। शायद उससे गुजारिश है पहली कोशिश उनकी हो कि जंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक और बार आंकड़ा जारी हुआ और उसमें भारत की स्थिति को और भी ज्यादा खराब दिखाया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया गया है। गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर बताई गई है। हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 है। भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 स्कोर के साथ भारत में भुखमरी की स्थिति को गंभीर बताया गया है। इससे पहले 2022 में 121 देशों की लिस्ट में भारत 107वें स्थान पर था, जबकि 2021 में भारत को 101वां स्थान मिला था। वहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचकांक को सिरे से खारिज किया है। सरकार ने इसे भुखमरी का एक गलत पैमाना बताया। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है, यानी कि ये आंकड़ा जो सामने आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ये वास्तविक स्थिति को नहीं बताता है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन अब एक बार नजर डालते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस बार क्या कुछ है। तो 125 देशों में भारत को 111वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में मिला है, जबकि पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क की रैंकिंग 102 की गई है और बांग्लादेश को 81वां रैंक मिला है, यानी कि बांग्लादेश को 81वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दिया गया है। नेपाल की 69 और श्रीलंका को 60वां स्थान दिया गया है। लेकिन इस आंकड़ों के बीच हैरान कर देने वाला आंकड़ा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इस वक्त भुखमरी झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की रैंकिंग 102 है, जबकि भारत का जो रैंकिंग है वो 111वां है, यानी कि भारत को 111वां स्थान मिला है। और अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भी भारत सरकार की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया गया है और कहा गया है कि यह रिपोर्ट भारत की गलत स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि जो भारत की स्थिति है उसको गलत तरीके से इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब से रिपोर्ट आई है तब से भारत सरकार इस रिपोर्ट पर सवाल या निशान खड़े करते हुए नजर आ रही है। दरअसल भारत की स्थिति भारत के पड़ोसी देशों से भी बदतर बताई गई है।
पाकिस्तान की स्थिति भी सुधरी है, बांग्लादेश की स्थिति में सुधार है, नेपाल के साथ साथ श्रीलंका की स्थिति भी इस रिपोर्ट में सही है। लेकिन भारत को सबसे नीचा पायदान मिला है, यानी कि अपने पड़ोसी देशों पर अगर भारत गौर करे तो 111वां स्थान भारत को इस रिपोर्ट में दिया गया है। गौरव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में 111वां स्थान मिला है और साल दर साल भारत जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये आंकड़ा पूरी तरीके से गलत है, ये भारत की गलत स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। गौरव, बिल्कुल मुस्कान, लंबे समय से हम देख रहे हैं, लगभग 3 से 4 साल ऐसी हो चुकी हैं कि जहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो आंकड़े आते हैं, जो स्थान मिलता है भारत को लेकर, उसको लेकर लगातार बहस छिड़ी रहती है और विपक्ष को यहाँ पर हाथों हाथ एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष बोलता है कि ये जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। और विपक्ष का कहना है कि जो आंकड़े आ रहा है उसके माध्यम से यहाँ पर सरकार बात तो कर रही है, खाद्यान्न बांट रही है, गरीबों को लाभ पहुंचा रही है, पर हंगर इंडेक्स में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उससे सरकार की छवि खराब हो रही है और लगातार विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल जाता है हंगर इंडेक्स के माध्यम से, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने काम करती है। तो भाई सरकार की अगर बात करें तो मुस्कान, सरकार पहले भी इन आंकड़ों को खारिज करती आई है और जब आज यहाँ पर 111वां स्थान मिला है उसको भी सरकार की तरफ से यहाँ पर खारिज किया गया है और खासतौर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको कहा गया है कि जो आंकड़े हैं वो गलत है। इस तरह की कोई भी नीति ना भारत की है और ना ही भारत में स्थिति ऐसी है कि हमको 111वां नंबर स्थान दिया जाए। क्योंकि अगर मुस्कान बात करें, हम कोरोना समय की बात करें, कोरोना के समय भी WHO के द्वारा केवल महज 14.5 करोड़ लोगों को ही राशन उपलब्ध कराया गया था और जबकि बात करें भारत की तो लगभग कोरोना के समय से लगातार 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और WHO ने खुद भारत की तारीफ की थी कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है और जिसको लेकर एक बड़ा अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी था कि भारत द्वारा अपने नागरिकों को 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं तो 111 नंबर का जो इंडेक्स आ रहा है, कहीं ना कहीं इस पर एक प्रश्न जरूर उठता है कि सूचकांक जो ने जारी किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने, जो कि अलायंस नाम है कि संगठन है, जो NGO है, जो लगभग सन 2000 से आंकड़े जारी कर रहा है, उसकी नीतियों में किस मानक पे आंकड़े जारी किए हैं, उस मानक का आधार क्या है। लेकिन देखिए गौरव, इन आंकड़ों में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा और है कि पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई है, जबकि अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा स्थितियों पर नजर डालें तो पाकिस्तान में महंगाई एकदम चरम पर है, वहां के लोग भुखमरी से मर रहे हैं, भुखमरी की स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति में आखिर सुधार कैसे? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई ये पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए मुस्कान, यही कुछ सवाल है जो लगातार इस हंगर इंडेक्स को यहाँ पर खारिज करने के लिए उपलब्ध आधार है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है, आपने पाकिस्तान की स्थिति की बात की, पाकिस्तान में बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान में इस समय भुखमरी का आलम है और वहाँ पर वास्तव में इस तरह महंगाई है कि वहाँ के लोग इस समय काफी परेशान है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कान यहाँ पर है कि अगर हम 102 पाकिस्तान की रैंकिंग को छोड़ भी दें, पर इसके अलावा जो श्रीलंका की रैंकिंग आई है, 60वें नंबर पर श्रीलंका को रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी विशेष प्रश्न उठता है। क्योंकि यहाँ पे हाल में ही देखा है कि श्रीलंका में किस तरह हालात थे कि वहां पर 500 रुपए लीटर दूध बिक रहा था और 400 रुपए किलो वहां पर आटा और चावल बिक रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल, हमने वहां पर यह भी देखा है किस तरह लोग परेशान थे और उन्होंने वहां पर जाकर राष्ट्रपति निवास में हल्ला बोल कर दिया था और कब्जा कर लिया था। वो स्थिति भी हमने देखी है, वो तस्वीरें भी हमने देखी है और वो हालत अभी भी वहां पर बहुत सुधरे नहीं है। वहां पर आज भी महंगाई का आलम बुरा है और आज भी लोग वहां परेशान है। पर जिस तरह से यहाँ पर हंगर लेकिन देखिए गौरव, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपने जिक्र किया कि 2000 से लगातार जारी हो रहा है, साल 2023 में भी इस बार भी आंकड़ा जारी हुआ जिसमें भारत को 111वां स्थान मिला। लेकिन जो संस्थान इस आंकड़े को जारी करती है वो क्या आधार बनाती है? यहाँ पर कुपोषण भी रखा जाता है, आधार यहाँ पर 1 से 5 साल के बच्चों का वेटेज भी रखा जाता है। इसके अगर हम आधार की बात करें तो आपके पास रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है, खाद्यान्न देने के उसका आधार भी रखा जाता है। इसके अलावा जो आपके लोगों की जो आय होती, प्रति व्यक्ति आय, उसको भी यहाँ आधार रखा जाता है। पर अगर हम बात करें मुस्कान इस आंकड़ों को लेकर तो फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर राशन भी सबको निःशुल्क उपलब्ध होता है। खाद्यान्न योजना लंबे समय चली आ रही, केवल योजना केवल बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं करें बल्कि
योजना है वो हमारे देश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लंबे समय से सबको यहाँ पर राशन की दुकान पर राशन मिलता है। और फिलहाल हम देख रहे हैं कोरोना के समय से लगातार इस तरह का निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है और राशन की जो चीजें भी बढ़ा दी गई है, यहाँ तक कि राशन के हिसाब से यहाँ पर नमक, तेल और चने भी दिए गए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हंगर इंडेक्स से जो आंकड़े जारी हुए हैं इसको अगर सरकार ने खारिज किया है तो उसके पीछे महत्वपूर्ण वजह है। और मेरा मानना ठीक है। देखिए गौरव, लगातार भारतीय जनता पार्टी हर एक रैलियों में जिक्र करती है कि लोगों को मुफ्त राशन दिया है। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने लोगों को राशन दिया वो वाकई काबिल तारीफ है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उसने भी हैरान किया है। क्या ये जो आंकड़े आए हैं, क्या ये विपक्ष को संजीवनी मिल गई है? क्या एक और मुद्दा मिल गया है राजनीति का विपक्ष को? बिल्कुल, पहले भी मुद्दा था और फिर यहाँ मुद्दा मिल गया। 107वें नंबर से 111वें नंबर पे आ गए। तो यहाँ पर और जो हमारा इंडेक्स था वो खिसक गया है, रैंकिंग हमारी खिसक गई है। तो कहीं नहीं यहाँ पर विपक्ष को मुद्दा जरूर मिला है। पर मेरा मानना यहाँ पर ये है कि विपक्ष इस मुद्दे को यहाँ पर गरमाएगा तो वहीं बीजेपी सरकार का भी कुछ सोचना यही होगा। केंद्र सरकार भी आने वाले समय में हो सकता है इसको लेकर एक नीति बनाए, या नीति बनाए के साथ साथ हो सकता है इसको लेकर ग्लोबल इंडेक्स कराने वाली संस्था जो NGO है उसको भी यहाँ पर उससे बातचीत कर सकती है, उनको भी यहाँ पर नोटिस जारी कर सकती है किस आधार पर। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच